स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 शुरू किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले और दूसरे पार्ट को हमने किया था और आज हम उसके तीसरे, चौथे, पांचवें पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें जो तीसरा पार्ट है वो पहले दूसरे जैसा ही है, यानी बस उसमें डोमेन और रेंज को बदला गया है। तो हम लोग तीसरा ना देख के चौथा देखेंगे। चौथे में क्या कहा है कि अगर फंक्शन f मैप करता है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में और फंक्शन fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया है। स्टूडेंट, पहला, दूसरा, तीसरा जो फंक्शन है वो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और उसमें सिर्फ डोमेन रेंज बदल के आपको सॉल्व कर 1 1 और 2 चेक करने को बोला था। तो मेरे पिछले वीडियो में जो है दो क्वेश्चन कराए थे, पहले और दूसरे को, तो आप उनको देखिए, उनके बेस पे तीसरे को ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और हम चौथे की बात करें तो फंक्शन fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बनता है। तो fx इज इक्वल्स टू अगर एक्स क्यूब है तो इसको कैसे हम 1 1 और 2 दिखाएंगे वो चीज़ हम सीखेंगे। तो जब 1 1 की बात होगी तो 1 1 के लिए क्या करते थे, या तो हम दिखा पाएं कि टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, या थ्योरेटिकली दिखाएं कि अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं x1 और x2 दो एलिमेंट मानेंगे जो बिलोंग्स करते हो n में। n कौन सा होना चाहिए, जो डोमेन का सेट हो, डोमेन सेट जो, ठीक। और क्या कंडीशन थी, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो यहां से क्या बन जाएगा, आप रख लीजिए x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो यहां से आपको x1 क्या मिल जाएगा, यहां से आपको x1 इज इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव आने का कोई इश्यू ही नहीं है। यानी आपके अगर इमेजेस सेम है तो आपके एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं। अगर सेम इमेजेस पे सेम एलिमेंट है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। 1 1 को और क्या कहते हैं, 1 1 को और कहते हैं इंजेक्टिव। अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर उसको देख ले, पीछे वीडियो जिसमें टाइप ऑफ फंक्शन का वीडियो था वहां आपको बताया गया था। अब बात करते हैं ऑन की कि फंक्शन ऑन कब होगा या ऑन होगा। तो उसके लिए क्या डेफिनेशन है कि कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट अगर फ्री होता है तो ऑन नहीं होगा। ऑन होने के लिए कोडोमेन का हर एलिमेंट इंगेज्ड होना चाहिए। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो के क्वेश्चंस में बताया उसी तरह प्रोसेस करेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू fx, और fx की वैल्यू क्या थी, x क्यूब। तो यहां से x निकाल लीजिए पहले आप, क्यूब रूट y। अब आप यहां y की कोई वैल्यू रखिए। इफ y इज इक्वल्स टू 3, नेचुरल नंबर है कि कुछ भी नहीं रख सकते, क्या रखना है, नेचुरल नंबर, देन x क्या बनेगा, क्यूब रूट 3। तो क्या ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, क्योंकि हमारा सेट नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है, नहीं बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू एन कहिए। और अगर नहीं बिलोंग करता है तो फिर आपका ये ऑन टू नहीं होगा। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, और नॉट ऑन टू को क्या कहते हैं, दैट इज इनटू। ये फंक्शन आपका ऐसे सॉल्व होगा, ठीक। तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। सेम यही पैटर्न उसमें भी किया गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस को z टू z डिफाइन किया गया, यानी इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब था। आपसे ये उम्मीद की जाती है आप इसको r टू r भी करके देखिएगा कि 1 1 ऑन टू है नहीं, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आप कभी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को इस पैटर्न से करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि कैसे होगा ये 1 1 ऑन टू, ठीक। तो 1 1 करने के लिए हम जैसे बार बार चर्चा करेंगे, अगर हम दिखा पाएँ कि टू डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट की क्या होगी, सेम इमेज होगी, तो उस केस में क्या बनेगा कि क्या इस केस में हम दिखा पाएंगे कि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है। आप अपने से ट्राई कीजिए, यहाँ पे x की वैल्यूज रखिए और देखिए कि क्या
जो fx की वैल्यू आती है वो कब किसी सिचुएशन में सेम आएगी, क्यूबिक रिलेशन है क्यूबिक, तो जब आप पॉजिटिव का क्यूब करेंगे तो, क्योंकि क्यूब तो डिफरेंट होगा ही, पॉजिटिव का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगी, यानी डिफरेंट एलिमेंट रखेंगे तो इमेज भी डिफरेंट आएगी। सेम पैटर्न आपका सॉल्यूशन बनेगा, फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। ठीक, ऑन2 के केस में ऑन2 का भी सेम सॉल्यूशन होगा, सिर्फ आपका क्या होगा कि ये जो बिलोंग्स टू n हम लोग लिख रहे हैं इसको बिलोंग्स टू z कर देंगे, और यहाँ पे वही काम, दिस बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू z कर देंगे, इसके अलावा और कोई काम नहीं। सेम पैटर्न सेम सॉल्यूशन। लेकिन अब अपने आप को ये समझाइए क्या कि अगर हम यहाँ x की वैल्यूज रखना शुरू करें तो क्या होगा, क्या हम 1 रखें, फिर -1 रखें, 2 रखें, -2 रखें, 3 रखें, -3 रखें, जो भी इंटीजर्स वैल्यू उनको रखें, और क्या कोई ऐसे दो इंटीजर आएंगे जिनमें ये fx की वैल्यू सेम आ जाए? अगर ऐसा है कि कोई दो इंटीजर है जिनमें fx की वैल्यू सेम आ जाती है, तब तो आपके पास कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, आप कहेंगे नॉट 1 1, लेकिन ऐसा कोई इमेज यहाँ नहीं मिलेगा, तो फिर ये सोल्यूशन आप इस तरह करेंगे 1 1 के लिए, एंड दिस सोल्यूशन फॉर ऑन2। ठीक, तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब को ट्राई कीजिए f मैपिंग फ्रॉम r टू r में। देखिए यहाँ आपका क्या फंक्शन 1 1 ऑन2 मिलता है या नहीं। इसका ग्राफिकल अप्रोच अगर आप चाहें तो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में ग्राफ आपको बना के दिखाया था, आप चाहें तो fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाइए, देखिए कैसा होता है। अगर fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफिकली वो ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ। फिर यहाँ समझिए फंक्शन 1 1 ऑन2 है कि नहीं। फंक्शन 1 1 ऑन2 के लिए ग्राफिकल अप्रोच से आपको नॉलेज अगर हो तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 को अगर आप देख पाए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाया गया, वहाँ से आप पहले पढ़ें कि क्वेश्चन को कहा है कि f मैप करता है r से r में, और fx की जो वैल्यू है वो इस तरीके है, जिसके बारे में मैंने आपको ग्राफ में बताया था, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको इसके बारे में ज़रूर नॉलेज हो कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू निकलती कैसे है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जो फंक्शन और उनके ग्राफ का जो वीडियो था उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लें और जान लें कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको हमको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन2 है या नहीं। तो जब बात 1 1 की करते हैं तो 1 1 में आपको कहा गया था इफ़ यू हैव सम एलिमेंट हैविंग सेम इमेज, अगर आप दिखा पाएँ कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सेम इमेज हैं तो आप कहेंगे कि भाई सेम, अगर डिफरेंट एलिमेंट के सेम इमेज हैं तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। तो fx अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है तो वहाँ से ट्राई करते हैं। हमको fx तो दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर आप इनके बारे में जानते हो तो 1.4 की वैल्यू निकालिए, कितना होता है भाई 1.4, आपको बताया गया था ये 1 होगा। फिर आप f ऑफ 1.5 निकालिए, 1.5 कितना होगा, ये भी आपका 1 ही होता है। तो चूंकि आपका फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है तो आप इससे फ़ायदा है कोई भी रियल नंबर रख लीजिए जो आपकी इच्छा करती है, और हमको दो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट सर्च करने हैं जिनके इमेजेस क्या हो सेम। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर कहेंगे फंक्शन 1 1 नहीं है। तो आप यहाँ ऐसे स्टेटमेंट करेंगे, सिंस डिफरेंट एलिमेंट हैव, सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स हैव same image, different elements have same image, therefore function is many one function। इसको आप कह सकते हैं नॉट 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन2 की। तो ऑन2 को मैंने आपसे बताया था कि आप थ्योरेटिकली कर पाएँ तो थ्योरेटिकली करिए, नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिए कि आप अपना दिमाग चले और सर्च कीजिए कि पहला सेट और दूसरा जो कोडोमेन सेट है इसमें कोई ऐसा एलिमेंट हो जो खाली हो, जिसके लिए कोई प्री इमेज ना हो। अब देखिए जब हम R to R मैप कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से तो किससे मैप कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x से। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप नॉलेज रखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब रिजल्ट देगा तो केवल यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी। ये आप उस बात से समझेंगे कि जब आपने उस ग्राफिकल अप्रोच की वीडियो को देख के ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जाने कि यहाँ कौन सी वैल्यू, ये किसको मैप, किसको ले जा पाएगा, इंटीजर वैल्यू को ही देगा। चाहे आप डेसिमल यहाँ रखते हैं चाहे आप कोई इंटीजर रखते हैं, मतलब जो fx की वैल्यू आएगी वो केवल इंटीजर में आएगी। यानी अगर हम रेंज निकालते हैं, रेंज,
तो ये आता है z यानी इंटीजर्स। और इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आपका तो रियल नंबर दिया, सेकंड सेट की बात होती है कोडोमेन। तो आप यहां देखें कि जो रेंज है वो तो आपका सबसेट हो जाता है कोडोमेन का। और आप टाइप ऑफ फंक्शन के वीडियो में सीखे होंगे कि फंक्शन ऑनटू का या इनटू का दो केसेस बताए गए थे। एक केस में रेंज सबसेट होगा, दूसरे केस में रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा। यहां तो सबसेट है, देयरफॉर फंक्शन क्या होगा? इज इनटू फंक्शन दैट इज नॉट ऑनटू। ये काम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ऑनटू में बच्चा ये भी सोच सकता है कि वो सोचे कि भाई 1.5 किसका के लिए प्री इमेज कौन है, तो 1.5 का कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो आप इस बात को भी अगर लिख दें कि 1.5 बिलोंग्स टू आर हैविंग नो प्री इमेज ना, इस बात को ऐसे लिखें, सिंस 1.5 बिलोंग्स टू आर हैविंग नो प्री इमेज, अगर ऐसे भी आप लिख देते हैं प्री इमेज इन आर, देयरफॉर फंक्शन इज इनटू, क्योंकि ऑनटू के लिए क्या होना चाहिए? सारे एलिमेंट इंगेज। तो यहाँ एक ऐसा रियल नंबर है जिसके लिए प्री इमेज नहीं है, अगर नहीं है तो फिर फंक्शन आपका ऑनटू भी नहीं होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू होगा। ठीक, तो होप आपको ये समझ में आए। अगर नहीं आता जो भी प्रॉब्लम उसको आपको बताना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम, वहाँ से देखा जाएगा जो सोल्यूशन आपको देने लायक होगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप जो आपसे सॉल्व हो सकते हैं, जिनको आप देख पाएँ 1 1 2 के लिए, उनको देखें, उनको पेन पेपर पे सॉल्व करें। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।